जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सट्रीम में आपका स्वागत है। 14 नवंबर 2025 को उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा यहाँ पर 180 ANM के लिए वैकेंसीज विज्ञप्ति जो है उसको अपडेट कर दिया गया। पूरा इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। आपके जानने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, क्या चीज़ें हैं, कौन इसके लिए एलिजिबल है, एक्सेट्रा, जितने भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिसने भी ANM का कोर्स किया है तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो न्यू स्टूडेंट इसके अंतर्गत पर जुड़ेंगे, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड UKMSSB जिसको कहा जाता है शॉर्ट में, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसका बेसिक से इन्फॉर्मेशन ये भी देख लो, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें कहा गया उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, भवन संख्या 23 लेन नंबर 03 शास्त्री नगर हरिद्वार रोड देहरादून 248001 इसका ऑफिशियल पिन कोड नंबर है। ऑफिशियल अगर वेबसाइट की बात करेंगे तो www.UKMSSB, इसका फुल फॉर्म होता है उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड .org करके। देखिए 14 नवंबर 2025 को आपके लिए यहाँ पर विज्ञप्ति अपडेट किया गया, जिसको क्या कहा गया है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला परीक्षा 2025। क्या कहा जाता है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला परीक्षा 2025। देखिए हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे, जो चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत पे, उत्तराखंड के अंतर्गत पे ग्रुप C के अंतर्गत पे इसमें वैकेंसीज अपडेट किया जाता है। इसके अंतर्गत पे ANM के लिए अंतर्गत जैसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, कहा जाता है इनको, फीमेल कैटेगरी के अंतर्गत पे होता है, मेल नहीं होता है। ये चीज़ भी इसके अंतर्गत पे ध्यान रखना, सारे के सारे जो वैकेंसीज होता है फीमेल के लिए होता है, और ANM का जो कोर्स होता है फीमेल के लिए होता है, मेल के लिए नहीं होता है। तो 180 पोस्टों के लिए यहाँ पर विज्ञप्ति अपडेट किया गया। अगर जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पे लिखा गया, सबसे पहले पॉइंट अपडेट किया गया, नोटिफिकेशन जो अपडेट किया गया 14 नवंबर 2025 के अंतर्गत पे फ्राइडे के दिन। अगर देखिए ऑनलाइन आवेदन जो आपका प्रारंभ किया जाएगा आपका, तो आपके लिए पोर्टल जो चालू कर दिया जाएगा UKMSSB के द्वारा, उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा 20 नवंबर 2025 से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसका जो क्लोजिंग डेट है, ओपनिंग डेट आपका कब है, 20 नवंबर 2025 है 2025, और उसके बाद में क्लोजिंग डेट है 10 दिसंबर 2025। ठीक, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेना है। और फीस पेमेंट का भी जो आपका क्लोजिंग डेट है 10 दिसंबर 2025 इसका क्लोजिंग डेट है। बहुत सारी पॉइंट इसके अंतर्गत पर अपडेट हो गई है, जिसको क्या कहा जाता है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता कहा जाता है, ANM को, ठीक है। अभी देखना है इसके अंतर्गत पे फीमेल के लिए। अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के लिए 31 और शेड्यूल ट्राइब के लिए 02 पोस्ट है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 10 पोस्ट, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 12 और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंतर्गत पे 125 पोस्ट है। टोटल 180 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज आपने देख लिया। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज भी यहाँ पर वैकेंसी अपडेट किया गया है, किसके अंतर्गत पे कितनी क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। देखिए इसके अंतर्गत पे, जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहले अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पर 8 पोस्ट है, उसके बाद में अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 पोस्ट है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 2 पोस्ट है, और अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत पे 13, टोटल कितने 26 है। उसके बाद में बागेश्वर के अंतर्गत पे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 1 पोस्ट है, और टोटल अनरिजर्व में 13, टोटल कितनी है 14 पोस्ट है। फिर उसके बाद में चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत की बात करेंगे तो यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लिए 2 पोस्ट हैं, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 1 पोस्ट है, अनरिजर्व में 17, टोटल 20 पोस्ट है। चंपावत डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे 2 पोस्ट है, फिर अनरिजर्व कैटेगरी में 1, टोटल 3 पोस्ट है। 5 नंबर है देहरादून के अंतर्गत पे शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 पोस्ट है, और उसके बाद में अनरिजर्व के लिए 5, टोटल 6 नंबर है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे शेड्यूल कास्ट के लिए 2 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 4 पोस्ट है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 1 पोस्ट, अनरिजर्व के लिए 7, टोटल 14 पोस्ट है। 7 नंबर है नैनीताल के अंतर्गत में शेड्यूल कास्ट के लिए 3 पोस्ट है, और शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 पोस्ट, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 1 पोस्ट, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 2 पोस्ट है, अनरिजर्व में 13 पोस्ट है, टोटल 20 पोस्ट है, इसमें भी आ जाता है। और 8 नंबर की बात करेंगे तो पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत में शेड्यूल कास्ट के लिए 2 पोस्ट हैं, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 1, और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 12 पोस्ट है, टोटल 15 पोस्ट है। 9 नंबर की बात करेंगे तो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत में शेड्यूल कास्ट के लिए 4 पोस्ट है, फिर उसके बाद में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 1 है, अनरिजर्व में 10, टोटल 15 पोस्ट है। 10 नंबर है रुद्रप्रयाग के अंतर्गत में शेड्यूल कास्ट के लिए 3 पोस्ट है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 1, अनरिजर्व के लिए 10, और टोटल 14 पोस्ट है। और 11 नंबर की बात करेंगे तो टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत में यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लिए 1 पोस्ट है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 1 है, अनरिजर्व में 11, टोटल 15। और 12 नंबर है उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे शेड्यूल कास्ट के लिए 1 पोस्ट है, उसके बाद में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 1, और अनरिजर्व के लिए 8 पोस्ट है, टोटल 10 पोस्ट इसमें भी आ जाती है।
13 नंबर की बात करेंगे तो उत्तरकाशी के अंतर्गत पे शेड्यूल कास्ट के लिए 3 पोस्ट हैं, फिर उसके बाद में अनरिजर्व में 5, टोटल 8 पोस्ट है। उत्तराखंड के 13 जिलों के अंतर्गत पे देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज जो वैकेंसी अपडेट किया गया शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, जिसमें अगर बात करेंगे 180 टोटल पोस्ट है, जिसके अंतर्गत पे कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी बटा है तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए 31 पोस्ट है और शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 पोस्ट है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 10, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 12 और अनरिजर्व के लिए 125, टोटल कितनी है 180 इसके अंतर्गत पे कहा गया है। ठीक है, थोड़ा सा आप इसके अंतर्गत पे देख लेना। जैसे अगर इसकी बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे जैसे सैलरी स्टार्ट होता है, जैसे आप पे ग्रेड जो भी अच्छा है तो 21,700 से इसकी सैलरी स्टार्ट है। और उसके बाद की बात करेंगे तो यहाँ पे शैक्षिक अर्हता एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा जो इसके अंतर्गत पाया जाता है। तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी महिला पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास में निम्न अर्हता होनी चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा भारतीय नर्सिंग परिषद न्यू दिल्ली द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं उक्त के अनुरूप बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला प्रशिक्षण कोर्स जिसमें 6 माह का प्रसव प्रशिक्षण सम्मिलित है सफलतापूर्वक किया हो। और सेकंड होता है इसके अंतर्गत पर अभ्यर्थी उत्तराखंड नर्सेस एंड मिडवाइफरी काउंसिल से सम्यक रूप से आपका पंजीकृत होना चाहिए। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अधिमानी अर्हता की बात करेंगे, अभी मैं समझा दूंगा, अभी इसको ध्यान में रखो। अभी बेसिक सा देखो, एजुकेशन और एसेंशियल क्वालिफिकेशन, और इसमें थोड़ा सा वरीयता दी जाती है जिसने प्रादेशिक सेना में 2 इसका जॉब किया गया है, और उसके बाद में एनसीसी का जिसके पास में बी प्रमाण पत्र जिसके पास में अवेलेबल है। ठीक है, अगर उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड नर्सेज एंड मिडवाइफ्स काउंसिल जो देहरादून है यहाँ से आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। आपका अगर एज लिमिट की बात करेंगे तो मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 40 सेकंड 42 साल, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 सेकंड 42 साल होनी चाहिए। एज काउंट किया जाएगा आपका 1 जुलाई 2025 है, 1 जुलाई 2025 से आपका मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 42 होना चाहिए। ठीक है, कैटेगरी वाइज जो भी है, कैटेगरी वाइज इसके अंतर्गत पे एज लिमिट पर छूट मिलती है, इसके अंतर्गत पर थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। ओरिजेंटल और वर्टिकल जो रिजर्वेशन है थोड़ा सा इसमें भी आपको ध्यान में रख लेनी है। ठीक है, किस कैटेगरी के अंतर्गत पे कितनी क्या चीज़ें दी गई है। देखिए, अगर रिजर्वेशन की बात करेंगे तो इस कैटेगरी में भी रिजर्वेशन दिया जाता है ओलंपिक खेल के अंतर्गत पे, और विश्व कप चैंपियन और चैंपियनशिप एशियन खेल के अंतर्गत पे, कॉमनवेल्थ खेल और एशियन चैंपियनशिप के अंतर्गत पे, और उसके बाद में कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल के अंतर्गत पे। 5 नंबर है राष्ट्रीय खेल मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप, और है अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल और खेलो इंडिया यूथ गेम के अंतर्गत पे जो पदक विजेता है, जिसमें ओरिजेंटल वर्टिकल जो रिजर्वेशन संबंधी जो चीज़ है, प्रतिभाग जो चीज़ किया गया तो सारा का सारा इसमें दिया गया। थोड़ा सा आप इसमें देख सकते हैं। वैसे तो मैंने समझा दिया आपको शॉर्ट में। और उसके बाद की बात करेंगे, करेक्टर सही होना चाहिए और बहुत से पॉइंट होती है, लेकिन अगर आपके पास में अवेलेबल है तो आप पढ़ सकते हैं। जैसे फॉर्म फिल के लिए की बात करेंगे तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट www.ukmssp.org.in पर आपको जाके अप्लाई करना है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेना है। फिर बहुत सारे स्टेप इसके अंतर्गत पे दी गई है। अगर आपके पास में समय अवेलेबल है तो आप इसमें स्टडी कर सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले कहा गया आपके पास में हाई स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंटरमीडिएट सेकंड सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th पास हो गया। 3rd नंबर कहा गया है ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी ऑल ईयर्स मार्कशीट आपके पास में क्या है, जैसे मैंने कहा इसको शॉर्ट में ENM कहा जाता है। तो इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है कि अगर आपने जिसने ENM का भी डिप्लोमा लिया हुआ है तो वो इसके लिए एलिजिबल है, वो इसको फॉर्म फिल कर सकता है फीमेल कैंडिडेट। तो ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी ऑल ईयर्स जो मार्कशीट है। उसके बाद में 4th नंबर है ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट भी हो गया आपके पास में, सर्टिफिकेट भी एलिजिबल होना चाहिए। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट फिर कमेंट करके पूछते हैं कि हमारे पास ये चीज़ है, ये नहीं है, एक्सेट्रा बहुत सी चीज़ें, तो ध्यानपूर्वक पूरे वीडियो को आप देख लीजिएगा। और उसके बाद में JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, जैसे कि इनमें कहा गया जो चीज़ अपलोड करने डॉक्यूमेंट। 5 नंबर की बात करेंगे तो उत्तराखंड नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यदि नवीनीकृत किया गया हो तो दोनों ओर से बोथ साइड आपको स्कैन करके इसको क्या करना है, अटैच कर लेनी है उसके साथ में। जैसे 5 नंबर का पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूँ, उत्तराखंड नर्सेस एंड मिडवाइफरी काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, जो देहरादून से रजिस्टर्ड होगा उसका जो सर्टिफिकेट बना, तो बोथ साइड दोनों साइड आपको स्कैन करके लगवानी है। 6 नंबर है कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप अगर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी EWS है यानी जो भी कैटेगरी के अंतर्गत है तो आप इसको आपको अप्लाई कर लेंगे। 7 नंबर है सब कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। 8 नंबर है डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, और इसके अंतर्गत के बाद नॉन ट्रांसफरेबल की बात कही गई है इसके अंतर्गत पे जॉब जो सर्टिफिकेट होता है, एक्सेट्रा ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। और 9 नंबर की बात करेंगे तो NCC ऑब्लिक जो टेरिटोरियल आर्मी सर्टिफिकेट है इसके अंतर्गत पे इलिजिबल होगा। प्रत्येक डॉक्यूमेंट आपके 50 KB के अंतर्गत पे होना चाहिए, जैसे कि इसके अंतर्गत पे क्या कहा गया, ये वाला पॉइंट देख लो थोड़ा। वेबसाइट के निर्देशानुसार प्रतिष्ठियां भर लेने के उपरांत अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र समस्त विवरणों सहित दिखाई देगा, जिसमें अभ्यर्थी को अपनी स्कैन फोटोग्राफी 50 KB से अधिक न हो एवं सिग्नेचर जो चीज़ आपका जो चीज़ होगा 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। ये चीज़ भी अपने को इसके अंतर्गत पे ध्यान में रख लेना है।
ठीक है। और बहुत सारे पॉइंट है इसमें, अगर आप देख लेना क्या चीज़ें क्या नहीं करके। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोड दिया गया 13 डिस्ट्रिक्ट कोड के अंतर्गत तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32 और 30 थर्ड है। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत और उसके बाद में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी हो गया। ठीक है। आपको देखिए ऑनलाइन अप्लाई करनी है तो सबसे पहले जैसे UKMSSB.org के अंदर पे जाके आपको अप्लाई करनी है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में एप्लीकेशन सबमिशन जो इसके अंतर्गत होगा वो चीज़ कर लेनी है। उसके बाद में फाइनल सबमिशन होगा जिसके अंतर्गत फीस पेमेंट एक्सेट्रा जो भी चीज़ें स्टेप टू स्टेप चली जाएगी। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 300 यहाँ पर फॉर्म फीस है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 150 है। उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग OBC कैटेगरी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 300 और उत्तराखंड अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के लिए 150 और शेड्यूल ट्राइब के लिए इसके अंतर्गत पे 150 यहाँ पर फॉर्म फीस है। सारी कैटेगरी हमने देख ली, 4-5 कैटेगरी जो यहाँ पे इसके अंतर्गत पे इंक्लूड है। ठीक है, ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रख लेनी है। ठीक है, ज़्यादा तो वैसे कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन लगभग 14 पेज का जो यहाँ पर PDF प्रोवाइड किया गया था, 13 पेज या 14 पेज जो इसके अंतर्गत पे, तो थोड़ा सा यहाँ पर जो रिजर्वेशन संबंधी जो फीमेल के अंतर्गत पे दिया गया था थोड़ा सा आप इसमें देख लेना। ठीक है, राज्य आंदोलनकारियों को 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को 2%, उसके बाद में भूतपूर्व सैनिकों को 5%, उसके बाद में कुशल खिलाड़ी जो है 4% जो यहाँ पर रिजर्वेशन है। सारी कैटेगरी के अंतर्गत पे यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, लेकिन मैंने डीपली पूरा यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है, थोड़ा सा आप इसमें देख लेना। ठीक है, कि किसके अंतर्गत पे क्या है, शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे शेड्यूल टाइप क्या है, अदर बैकवर्ड क्लास का क्या है, जिससे इसके अंतर्गत पे डेटा पूरा का पूरा यहाँ पर अपडेट किया गया। वैसे तो सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए पूरा प्रोवाइड कर दिया। एक बार शॉर्ट में पूरा क्लियर कर दूँ, उत्तराखंड के अंतर्गत पे ANM के लिए जो वैकेंसीज अपडेट किया गया 180 पोस्टों के लिए यहाँ पर 14 नवंबर 2025 को आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 20 नवंबर 2025 से आपके फॉर्म फिल करने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। इसका पोर्टल चालू कर दिया जाएगा www.ukmsssb के द्वारा। ठीक है, टोटल कितनी पोस्ट है, 180 पोस्ट है इसके अंतर्गत पे है। जो भी इसके अंतर्गत पे स्टूडेंट एलिजिबल है तो काफ़ी अच्छा गोल्डन चांस है आपके लिए, इसके अंतर्गत पे आप अप्लाई कर लीजिएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपके फॉर्म फिल करने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थी सॉल्ट रूप से इस वीडियो के अंतर्गत तो हमने आपके लिए प्रोवाइड कर दिए है और सॉल्ट रूप से आपको समझ में भी आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।